सोर्सेज ऑफ थॉट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। Right, sir. तो प्रेजेंट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जी, पास्ट का भी कर लिया। थर्ड इज द फ्यूचर। फ्यूचर, राइट सर। फ्यूचर्स के थॉट्स, आप ऑफिस में बैठे हैं, रूम में बैठे हैं और भविष्य का सब अच्छा चल रहा है, अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ा तो, हाँ, ये तो बेवजह की थॉट्स। अगर मेरे घर में चोर घुस गया तो, इस तो का तो कोई जवाब ही नहीं है। और मैं जा रही हूँ, अगर इतना टेररिस्ट लोग हैं वो हमारे मोहल्ला में घुस के मार दिए तो, ओके सर, राइट। तो वो दुखी हो जाएंगे। तो ये फ्यूचर की थॉट कहाँ से जनरेट हो रही है सर? ये जनरेट हो रही है अगेन जहां से इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, Right. वो संस्कार बने हुए हैं आपके। एक्चुअली सर, ये जो अभी कश्मीर वाला हादसा हुआ रिसेंटली, अगर सोचा जाए इसके बारे में, सोच सोच के डर तो क्रिएट हो जाता है कि कश्मीर में हुआ, कल दिन दुमका में हो जाएगा, तो ये तो जाता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये क्योंकि कश्मीर वालों का संस्कार बना हुआ है, इतने लंबे समय से वहां गोली बारूद हो रही है कि कुछ भी, अगर पटाखा का भी बम अभी फूटेगा ना तो उन्हें लगेगा कि पाकिस्तान की तरफ से बम आया है। हैबिट बन चुकी है, हैबिट बना हुआ है वैसा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, माइंड ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है जैसा आपने बताया, एंड वही हैबिट बन गया है उनका। बिल्कुल। जैसे जंगल में आपको पैर के नीचे में रस्सी आएगा सांप तो क्या मानेंगे। समझेंगे सर? राइट सर। तो ये हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। जहां तो पहले वही सोचेंगे। राइट सर, जहां इन्फॉर्मेशन मिली, मेरी हैबिट के अकॉर्डिंग मैंने डिसीजन ले लिया, अरे वो तो सांप ही है, हो ही नहीं सकता। जंगल में जाऊं। इसका फिजियोलॉजिकल बेसिस है। कैसे सर? इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइट एंड फियर रिस्पॉन्स है, एक हार्मोन का उसका काम होता है। तो क्योंकि अगर रस्सी से आपको जान नहीं जाएगी, लेकिन सांप से जान जाने का भय है, राइट, इसीलिए फर्स्ट है कि जान को बचाओ। तो इसीलिए फर्स्ट थॉट आता है कि कहीं सांप तो नहीं है। और घर में अगर कुछ ऐसा आया तो जनरली यू विल नॉट फील। किचन में कुछ पड़ गया तो झाड़ू होगा या कुछ होगा या कपड़ा होगा। जनरली यू डोंट हैव अ थॉट कि स्नेक आ गया थर्ड फ्लोर पे। राइट सर। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि विचार जो है 3 जगह से आती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब यहीं पे आता है कि सबसे ज्यादा खुश कौन है? अगर हमारे आजू बाजू में देखें, है तो थॉट इज द सीड फॉर हैप्पीनेस। जिसका मेजॉरिटी ऑफ द थॉट होगा, जिस क्वालिटी का, उस हिसाब से उसकी वो सुख होगा या दुख होगा, स्माइलिंग फेस होगा या सॉरोफुल फेस होगा। सर एक बार फिर से समझाइएगा, नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ क्वालिटी ऑफ थॉट्स। ओके। जिसका जैसा होगा, जैसा क्वालिटी का सीड्स देंगे वैसा ही पेड़ आएगा। हाँ, पेड़ मतलब हैप्पीनेस, सीड मतलब थॉट्स। यस सर। तो अब देखें हमारे संसार में, हमारे आजू बाजू में कौन जो है सबसे ज्यादा खुश है, ऑलवेज स्माइलिंग? कौन सर? बच्चे। राइट सर। उनके पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। 2 साल 3 साल का, दे आर एट प्रेजेंट। हाँ सर। उनको मालूम नहीं है कि मुझे रात का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पास्ट की भी चिंता नहीं कि कल मम्मी ने टाइम से खाना नहीं दिया, मैं पैदा हुआ हूँ। राइट सर। बच्चा सबसे ज्यादा खुश है तो बिकॉज देयर थॉट इज इन प्रेजेंट। जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हमारी थॉट्स की क्वालिटी मतलब बेटर रहेगी और हम हैप्पीनेस के ज्यादा करीब जाएंगे। बिल्कुल। बच्चा को देखो, बैलून दिया, खुश हो गया, चींटी काटा, रोने लगेगा। प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में है, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं। हाँ। बट सर ये तो आज के समय में तो इसको नेचुरल बोलेंगे। पास्ट का थॉट नहीं आए, फ्यूचर की चिंता नहीं हो तो शायद उस इंसान को अब नॉर्मल भूला जाएगा। दैट इज अ डिजीज्ड सोल। ये हम लोग का फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे आगे। ओके। अब सभी को जैसे है, पहले तो बीपी शुगर किसी को होता नहीं था, हाँ, तो अभी सभी को है, तो कॉमन है। तो उसी प्रकार से जो सैडनेस है सभी के चेहरे पर है, इसीलिए इतना फेशियल। कोई अगर खुश रहेगा तो उसके लिए इनफैक्ट वो होता है ना, पिक द ऑड वन आउट हो जाते हैं कि कैसे है ये, हर समय खुश कैसे रह सकता है, वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हाँ, कैसे आप हेल्दी हो भाई? आपको बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है। नहीं है तो बोल बोल के करवा देंगे उसको। राइट सर, सॉरी सर, कंटिन्यू। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोल जो है
उसका जो माइंड है जी उसके विचार 3 जगह से आते हैं, और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे हु इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट बच्चे, क्योंकि वो प्रेजेंट में जी रहे present हैं, में, एंड हु इज सैड, जो पास्ट और फ्यूचर में जी रहे हैं। बिल्कुल। तो पास्ट में कौन जी रहा है और फ्यूचर में कौन जी रहा है? वो तो आप ही डिफाइन कीजिए सर। अब देखिए, आप जाइए यंगस्टर्स के पास में, ओके, वो फ्यूचर में जी रहे हैं। जो कॉलेज में है, 12th में है, ग्रेजुएट कर रहा है, तो फ्यूचर में जी रहा है। मेरा कंपटीशन क्या होगा, क्या हम पास करेंगे, मेरा जॉब कहाँ लगेगा, प्लेसमेंट कहाँ होगा, मेरी वाइफ कैसे मिलने वाली है, बच्चे हो जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, मतलब दे आर लिविंग इन ऑल अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर। तो एक क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, उनका स्ट्रेस चेहरे पे दिखता है। राइट सर। कुछ मालूम नहीं है जीवन की नैया किधर जा रही लेकिन है। प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमें इसे इम्प्रूव करना है, आज जो हम कर रहे हैं उसमें हम परफेक्ट बनेंगे तो फ्यूचर मेरा ऑटोमेटिकली अच्छा इतना होगा। इतना नहीं आता है जनरली। जो लोग एकदम करियर, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जी सर। मेडिकल आईआईटी तैयारी कर रहे हैं, आप देख लो उनका चेहरा, बिल्कुल सर। सारी दुनिया का सारा टेंशन लेके थॉट जीते उनका हैं। फ्यूचर में सारी टेंशन उन्हीं को होती है, उनको हो रही है। और उनके साथ फिर उनके पेरेंट्स भी। तो जो यूथ है, यूथ फ्यूचर दे थॉट आर में ज्यादा लिविंग इन द, बिकॉज देयर थॉट इज इन द फ्यूचर, इसीलिए चेहरे पे वो दिख रहा है Right, क्वेश्चन sir. मार्क के जैसा। ओके सर। और सब पास्ट में तब ओल्ड एज वाले एल्डरली जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन्स, अब फ्यूचर तो दिख रहा है, आगे कब रहा है तो वो कुछ पुरानी नया, बातों को याद हाथ करते हैं। पैर तो कुछ चला नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा काम तो ऐसा कर नहीं सकते हैं कि वो प्रेरणादायक हो, तो वो लोग अपने पास्ट में जीते हैं। हमारे ऐसा स्कूल में पढ़े, काश मेरे भी पिताजी पढ़ा देते तो हम भी वहाँ कर लेते हैं, काश ऐसा होता वैसा होता, ऐसा कर लेते, अब कुछ नहीं कर पाएंगे सारा या जीवन फिर ही। पास्ट की अच्छी मेमोरीज को भी याद करते हैं तो भी दुख होता है कि एक समय था जब मेरे पास ये पावर थी बट आज नहीं है। आज वो नहीं भी है। दुख का कारण तो है। दुख का चेहरा पे 12 बजा रहता है उनका। राइट सर। तो बट ऐसा नहीं है, देयर आर एक्सेप्शंस, मतलब जिन्होंने अच्छा कार्य किया है पास्ट में वो लोग खुश हैं, अपना जीवन को जैसे सफल किया है, तो दे आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि मैंने कुछ किया है, उतना उदासी उनके चेहरे पे नहीं आई। नहीं आएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा चल रहा है, तो दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड Exceptions कि are चलो कुछ always तो there. हम पास तो निकालेंगे ही, बिल्कुल बिल्कुल। टॉप नहीं आए लेकिन अंडर 100 तो आएंगे। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन एवरी केस, हाँ, राइट तो सर। इस प्रकार से, तो दिस इज व्हाट फ्रॉम नाउ वी हैव डिस्कस। तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स, राइट। थॉट इज द सीड ऑफ आवर एक्सप्रेशंस। अगर आपका प्रेजेंट में सारे थॉट्स आ रहे हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, तो दे विल बी हैप्पी। पास्ट फ्यूचर में अगर थॉट मेजॉरिटी ज़्यादा है तो नेचुरली नो वन कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। इधर क्वेश्चन मार्क होगा और मिसिंग रहेगा कि बिल्कुल, उसके काश लिए ऐसा होता, ऐसा उसके लिए आपको ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा फेशियल कराने के लिए। राइट सर। ओके, प्रेजेंट में रहेंगे तो वो नेचुरल ग्लो तो बच्चे करेगा। को ब्यूटी पार्लर देखा है बिल्कुल क्या? नेचुरली ग्लो करता है और इतने अट्रैक्टिव होते हैं बच्चे। ओके सर, ये तो हुआ माइंड, ठीक है। अब ये सर नेक्स्ट इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट, यस। ओके सर, उसका क्या कार्य हुआ? इंटेलेक्ट ऐसा है जजमेंट। जजमेंट, थॉट्स जो उसका आए काम उसके है, हिसाब पर। मन का काम था विचार पैदा करना, और इंटेलेक्ट का काम है जजमेंट करना। जैसे मन को आपने जैसे बताया स्टार्टिंग में ही, मन बच्चा है, मन घोड़ा है, राइट। है ना। तो लेकिन इतने विचार आते हैं, क्या हम सब वो विचार को एक्शन में लाते हैं क्या? नहीं सर। नहीं लाते हैं। भाई काश वो हीरोइन बहुत अच्छी थी, मेरा उससे शादी हो जाता। काश मेरा उसके साथ में सेल्फी होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता। इस काश का तो नेवर एंडिंग है ये। हाँ, तो ये विचार है ना। राइट सर। तो उस प्रकार से आज ये टीचर जो, अच्छा देख लेंगे इसको, आने दो, बाहर निकलने दो। ओके। तो क्या उस टीचर से बदला लेते हैं क्या? नहीं सर, मेजॉरिटी नहीं लेते हैं। कुछ लेते कुछ भी हैं। ले लेते हैं। ओके, बिकॉज यू आर अ टीचर तो आप ये बता सकते हैं। तो आजकल जमाना खराब है। तो पहले के स्टूडेंट बिल्कुल नहीं, तो क्यों उन्हें रोक कौन रहा है? उनकी बुद्धि, उनकी निर्णय शक्ति, इंटेलेक्ट, बुद्धि जो है उनको रोक रहा है। और क्या देर बुद्धि जो है कुछ एक्सप्लेनेशन देकर उन्हें रोक रहा है। राइट। अब टीचर की बात आई कि भाई अगर टीचर से पंगा लेगा तो पास कौन करेगा?
स्कूल से कॉलेज से ब्लैक लिस्ट हो जाओगे भाई, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, करियर चौपट हो जाएगा। नहीं, छोड़ दो। जी, वो याद आएगा, तालाब में रह के मगर से बैर नहीं। राइट, है ना भाई, जब तक, और ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए खास है और एनी प्रोफेशनल के लिए, पानी में रह के मगर से बैर नहीं। आप इंस्टीट्यूट्स में हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, और आप टीचर से लड़ने चले, मैनेजमेंट कमेटी से लड़ने चले, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये जीवन का मूल मंत्र है, जहाँ पे हैं वहाँ से बैर नहीं। हाँ जी, यस बॉस करके आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और आगे जर्नी को तय कीजिए। वहाँ डिबेट करने से किसी को कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। राइट सर। तो निर्णय पे हम लोग बात कर रहे थे। इंटेलेक्ट इज द ब्रेक, वो हमें दे रहा है कि नहीं, आप टीचर से पंगा लोगे, आगे दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आपका निर्णय शक्ति दे रहा है, आपको इंटेलेक्ट बोल रहा है कि अरे आपका जो है एग्जाम है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो निर्णय शक्ति वहां देगा, नहीं एग्जाम है, अगर आप अभी नहीं गए तो एब्सेंट हो जाओगे, तो 1 साल लॉस हो जाएगा, यू हैव टू अपीयर। तो इंटेलेक्ट है, वो आपको पुश कर रहा है जी सर, कि आप जो है ओवरकम करके जो है इसको आप वहां पे प्रेजेंट हो। तो इंटेलेक्ट जो है ये बुद्धि है, जिसको हम लोग कहेंगे लगाम, आत्मा, घोड़ा का लगाम। ठीक है, तो ये लूज हो गया है अभी सभी का। जजमेंट पावर खत्म हो गया। जजमेंट पावर खत्म हो गया, उन्हें पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है और मुझे क्या। बिकॉज इन्फॉर्मेशन भी हम लोग, जो माइंड हमारा काम करता है वो भी बहुत तरह की ले रहे हैं, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, अभी तो रील्स का जमाना है जी सर, और इतने इन्फॉर्मेशन आ रहा है। उसमें मैं एक रील देख रहा था, तो उसमें बहुत हंसी वाली बात थी। एक स्टूडेंट था और वो पानी पी रहा है, तो उसमें एक रील से आवाज आ रहा है, खड़े होके पानी नहीं पीना है। तुरंत बैठ गया। तो बैठ गया, तो बोले बैठ के पानी नहीं पीना है। तो फिर बोला ठंडा पानी नहीं पीना है, अब एक ही साथ पानी नहीं पीना है। वो तो उस अब ये खाने जा रहा है, तो बोला कि पैक्ड फूड नहीं खाना है, आधा कुक्ड फूड नहीं खाना है। मतलब इतना इंफॉर्मेशन आ रहा है, अंत में आ रहा है कि आप एयर पॉल्यूटेड है, आपको सांस नहीं लेना है। ओके। तो सांस रोक के खड़ा। बुद्धि बेचारी परेशान तो हो गई। इतना इंफॉर्मेशन जो आजकल ये व्हाट्सएप का न्यूज चैनल सब है, तो इतने इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं, इतने इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं। सब कोविड में जैसे सब डॉक्टर बने हुए थे, राइट। तो सब जो है अपना अपना जो है सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये सिर्फ मीडिया से ही या न्यूज़पेपर से नहीं, इन्फॉर्मेशन आजकल हर कोई गुरु बना हुआ है। हर कोई गुरु बना। आप अपनी टेंशन बताओ नहीं बताओ, लेकिन सामने वाला आपका चेहरा देखकर आपको सॉल्यूशन तो बता देगा, दवाई दे देगा। ऐसा और ये नहीं कि सजेशन, ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा। एंड दे विल मेक श्योर आफ्टर कॉलिंग फोन कॉल कि आप किया कि नहीं किया। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। राइट। तो ये जजमेंट वाली पावर हमारी इसीलिए खत्म हो गई क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। एंड आई पर्सनली, जैसा मैं समझ पा रही हूँ और आज का सिनेरियो है, यूजलेस ज्यादा है। उससे देखिए आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। राइट सर। इसलिए आत्मा का जो पावर है जजमेंट का, वो लॉस है, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसका सोल की 3 फैकल्टीज है, जिसमें 2 तो अभी एक्चुअल में थोड़ी सी ढीली पड़ रही है, तो बैटरी तो डेफिनेटली सोल की लो होनी है। तो ये हुआ इंटेलेक्ट का काम, जैसे इंफॉर्मेशन आई उसके आधार पे वो जज करेगा। ओके सर। इसके बाद सर हैबिट, इंटेलेक्ट में ही हम लोग अभी देख लेते हैं। ओके सर। कि इसका भी सोर्स है जजमेंट का। इंफॉर्मेशन जैसे के मन अलावा का सोर्स, मन का जो है विचार जो है वो सोर्स था, 3 जगह से आते थे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसलिए जजमेंट का भी जो है हमारा, कहाँ से वो जजमेंट आ रही है, हु इज दैट डिसाइडिंग? बुद्धि। हाँ, बुद्धि तो कर ही रहा है, लेकिन किस आधार पे जजमेंट दे रहा है वो आप बताइए। उसका भी आधार वो है। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं। श्योर सर, इतना इंटरेस्टिंग है सर, मेरा तो मन नहीं कर रहा, लग रहा है एक ही दिन में सारी पढ़ाई पढ़ लूँ आपसे। चलिए सर, कंटिन्यू करते हैं इसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, थैंक यू सो मच सर। ओम शांति। तो दर्शकों, बहुत इंटरेस्टिंग रहा हमारा आज का एपिसोड। स्पेशली स्टूडेंट्स किसी भी फील्ड के, ज़रूर इस चीज़ को सुनिए, अपने जीवन में धारण कीजिए। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ, लेकिन सबके लिए ये सेम ही नॉलेज है।
सो प्लीज जॉइन अस अपनी लाइफ को वाकई में हेल्दी एंड हैप्पी बनाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।